नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा क्लॉक मी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको स्वर संधि में गुण संधि पढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर आपको और अधिक वीडियो हिंदी में देखनी है तो आप हमारा क्लॉक मी ऐप डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, गुण संधि कहाँ होती है आप हमेशा ध्यान दीजिए। किसी भी संधि शब्द में शब्द के ऊपर एक ही मात्रा आ जाती है, ऐसी इस प्रकार से एक ही मात्रा होती है, या ओ की मात्रा आ जाती है, ओ की मात्रा ऐसी इस प्रकार होती है, या आर की ध्वनि आ जाती है, वहां हमेशा गुण संधि होती है। अब गुण संधि का जो संधि शब्द आ जाता है उसको पहचानने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। कहीं पर भी संधि शब्द में तो ये आ जाता है एक ही मात्रा हो, ओ की मात्रा हो या आर की ध्वनि हो, वहां हमेशा गुण संधि होती है। ए का निर्माण किन किन वर्णों से मिलकर बना है? देखो, ए आ जाए या आ हो, इसके बाद में धन के बाद में छोटी ए या बड़ी, तो इसके माध्यम से ए का निर्माण हुआ है। ऐसी ए आ जाए या आ जाए और छोटा ऊ या बड़ा ऊ, तो वहां पर हमेशा यानी ओ का निर्माण होता है, यानी गुण संधि वाला ऐसे इस प्रकार से हो जाता है। बड़ा ऊ आ जाए या छोटा ऊ आ जाए तो ओ बनेगा, और ए आ जाए या आ जाए उसके बाद में ऋषि आ जाए तो वहां पर अर बनता है। तो संधि शब्द में तो हमेशा इनको ध्यान रखेंगे, और विच्छेद इसी के आधार पर ये करना है। इस प्रकार से ये वाला विच्छेद का रूप बन जाता है। अब यानी यहाँ पर देखो, यानी संधि शब्द आता है तो उसका विच्छेद कैसे करेंगे। जैसे संधि शब्द आएगा, शुभेच्छा आ गया, तो हमको मालूम चल गया अब भाई एक ही मात्रा आ गई तो संधि कौन सी होगी? भाई गुण संधि होगी। अब ए का निर्माण किन किन वर्णों से हुआ है? या तो ए आएगा, जब ऐसे अर्थ निकल जाए तो ए लगा दीजिए, और ऐसे न निकले तो आ लगा दीजिए। ऐसे अगर छोटी से अर्थ निकल जाता है तो छोटी लगाइए, और अगर छोटी से नहीं निकलता है तो बड़ी वाली लगाइए। तो ए और इसे भी ए बनता है। अब यानी जहां पर एक ही मात्रा आई है उस मात्रा से पहले चाहे वर्ण बने या शब्द बने उसको अलग निकाल लीजिए। तो हमने यहाँ पर निकाल लिया, मान लीजिए हमने लिख लिया भय के ऊपर मात्रा लगी हुई है, तो हमने लिख दिया शुभ लिख दिया। अब देखो, शुभ से अर्थ निकल जाता है, ए आ गया, तो सुबह नहीं होता तो ऐसे अर्थ निकल गया, तो हमने लिख लिया शुभ। अब इसके बाद में जो प्लस है उसके बाद में या तो छोटी आएगा या बड़ी आएगा। तो हमेशा ध्यान दीजिए, स्त्रीलिंग शब्द होता है वहां बड़ी की मात्रा होती है, पुल्लिंग शब्द में छोटी मात्रा होती है। तो इच्छा होती है, होता है भाई, होती है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। तो हमने छोटी ई लिख लिया और ये लिख लिया और हमने लिख लिया इच्छा। अब ध्यान दीजिए, जो विच्छेद कर दे इसका संधि भी बनाएंगी। या भय में क्या मिला हुआ है? ए। इसके बाद में यहाँ पर क्या आ गया? ई आ गया। तो इन दोनों से हमने विच्छेद करने से संधि बनाया, तो ए और इसी बनता है, ए बनता है। अब ध्यान दो, संधि बनाते समय ऐसी इस प्रकार से मात्रा लगा दो। कहाँ लगानी है? प्लस से पहले जो भी वर्ण है वहां पर लगा दो। तो हमने सु ज्यों का त्यों लिख दिया, ये भय ज्यों का त्यों लिख दिया। अब ये भय है उसमें एक ही मात्रा ये लगा दी, और आधा च और छा लिख दिया, यों का यों, तो बन गया शुभेच्छा। ऐसे इस प्रकार से बन गया। अब यहाँ पर देखो, जैसे आगे दूसरा वाला उदाहरण है भाई शुभेंदु, तो अब हम इसका संधि का विच्छेद बनाएंगे। तो तय के ऊपर एक ही मात्रा है, संधि कौन सी होगी? गुण संधि होगी, मालूम चल गया हमको। तो इसी के आधार पर विच्छेद होगा। तो जहां पर एक ही मात्रा है वहां से पहले जो भी शब्द है या वर्ण है उसका ज्यों का त्यों लिख लिया। तो अपने इसका लिख लिया भारत, यानी भारत होता है, भारता नहीं होता। तो यानी तय में क्या मिल गया? ए मिल गया। अब इसके बाद में प्लस के बाद में या तो छोटी आएगा या बड़ी आएगा। तो इसके बाद में आ गया इंदु वाई होता है, तो हमने लिख लिया इंदु। अब देखो, यहाँ पर ए आ गया और इधर आ गया ई, और इन दोनों से बनता है ए। तो यानी ऐसी इस प्रकार से मात्रा लगा दो संधि बनाते समय। तो हमने वो लिखा, यानी भारत ज्यों का त्यों लिख दिया, और इसके बाद में ए और इसी ए बन गया। तो तय में यानी प्लस से पहले जो वर्ण था वहां मात्रा लगा दी एक ही, और आधा ने और दो यहाँ पर लिख दिया, तो भारतेंदु बन गया। आगे वाला उदाहरण का प्रेमेंद्र आ गया। तो हमको मालूम चल गया भाई पे पे भी एक ही मात्रा और मैं पे भी। अगर पे पे अपन कर लेते तो प्रे प्लस इमेंद्र नहीं होता है, इसका मतलब आगे वाला जो वर्ण है वहां पर मात्रा लगाई हुई है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हो गया भाई प्रेम। अब देखो, प्रेम होता है, प्रेमा नहीं होता। और इसके बाद में आ गया इंद्र। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ए है, इसके बाद में ई है, तो इससे बन जाता है ए। इसका मतलब ऐसे इस प्रकार से मात्रा की तो वो हो गया
गुण संधि होगा तो ऐसे इस प्रकार से हमको विच्छेद कर लेना है। संधि आ जाए तो विच्छेद करो। अब एक बार थोड़ा सा इधर को ध्यान दीजिए, जैसे देखो यानी मान लीजिए विच्छेद भी आ जाता है तो उससे संधि कैसे बनाएंगे, यानी ये आगा सुर प्लस इंद्र आ गया। यहाँ देखो रे में ए की ध्वनि है और इसके बाद में यहाँ पर क्या ई है, तो इन दोनों से क्या बनता है, यहाँ पर बन गया ई। तो हमको संधि बनाते समय ऐसी इस प्रकार से मात्रा लगानी है। अब हमने सुर ज्यों का त्यों लिख दिया, देखो हमने लिख दिया यह सुर लिख दिया। अब रे में किसकी मात्रा लगाएगी, ए की मात्रा लगेगी, ये मात्रा लगा दी और आधा ने और द्र है उसको ज्यों का त्यों लिख दिया, तो ये बन गया सुरेंद्र बन गया, यानी विच्छेद का संधि बन गया, संधि का विच्छेद हो गया। ऐसे देखो यहाँ का जल प्लस उत्पल है तो ले में किसकी ध्वनि है, ए है। अब यहाँ पर क्या आ गया, ऊ है, तो देखो ए और ऊ से क्या बनता है भाई, ओ बनता है। तो जो हमको संधि बनाते समय ऐसी इस प्रकार से मात्रा लगानी, कहाँ लगानी है, प्लस से पहले जो भी वर्ण है वहां पर लगा दो। तो हमने जल ज्यों लिख दिया, ये अपन ने लिख दिया जल लिख दिया। अब यहाँ पर देखो इसमें किसकी मात्रा लगेगी, ओ की मात्रा लगेगी, तो हमने ये ओ की मात्रा लगा दी। इसके बाद में आधा तय यानी ए और ऊ से तो बन गया, तो ये तो अपन ने लिख ही दिया और आधा तय और पल और लिख लिया, तो हमने लिख लिया आधा तय और ये पल लिख लिया। तो इससे क्या संधि बन गई, जलोत्पल बन गया। तो ऐसे इस प्रकार से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर मान लीजिए हम विच्छेद आ जाता है, विच्छेद में तो ये वाला चलेगा और संधि में ये चलेगा, ऐसे इस प्रकार से बना सकते हैं आसानी से। आगे वाला उदाहरण योगेश्वर है, तो हमको मालूम चल गया कि गे में एक ही मात्रा लगी हुई है, तो इसका मतलब भाई गुण संधि है। गुण संधि की पहचान, तो हम मात्रा से पहले जो भी वर्ण है या शब्द है उसको अलग निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर निकाल लिया यानी योग निकाल लिया। अब यहाँ पर गे में क्या मिल गया, ए मिल गया। अब इसके बाद में जो धन है उसके बाद में क्या आएगा, या तो छोटा ए आएगा या बड़ा आएगा, तो यानी ईश्वर लिख दिया अपन ने ईश्वर, क्योंकि शुद्ध शब्द लिखेंगे तो यहाँ पर ए और ए है, इससे क्या बन जाता है, ए बन जाता है। तो संधि बनाते समय वो ए की मात्रा लगा दो। गे में मात्रा लगानी अपन ने लिख दिया योग लिख दिया, गे में ए की मात्रा ऐसी इस प्रकार से लगा देंगे और आधा से और वर और लिख देंगे, तो बन गया योगेश्वर। अब जैसे देखो यहाँ पर आगे वाला जो उदाहरण है वो है रमेश। मालूम चलेगा एक ही मात्रा की संधि कौन सी की गुण होगी, तो यहाँ पर यानी देखो अपन ने रम लिख दिया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, क्योंकि रम का अर्थ नहीं होता है तो इसका मतलब यहाँ पर आख की मात्रा लगा लेंगे, तो अपन ने लिख दिया रमा, यहाँ लिख दिया रमा, क्योंकि रमा कौन है, स्त्री है। अब यहाँ पर रमा और धन हो गया, ईस हो गया, तो देखो यहाँ पर आ हो गया, इधर बड़ी ई आ गया, तो इससे क्या बन जाता है, ए बन जाता है। तो ऐसी इस प्रकार से हमको मात्रा लगानी है। तो क्या बनेगा, रवि। जैसे आ जाता है गणेश, गण प्लस ईश आ गया, जैसे सुरेश तो सुर प्लस ईश आ गया, जैसे महेश आ गया तो महा प्लस ईश आ गया। यानी एक ही मात्रा आती है, कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। अब यहाँ पर आगे वाला जो उदाहरण है वो वाला है पुष्पोपहार। हमको मालूम चलेगा भाई ओ की मात्रा की संधि कौन सी होगी, गुण संधि होगी, तो हमको इसी के आधार पर विच्छेद करना है। ध्यान दीजिए, अपन ने जो ओ की मात्रा लग रही है उससे पहले चाहे वर्ण है या शब्द उसको निकाल लिया, तो हमने इसको निकाल लिया यानी पुष्प निकाल लिया। पुष्प होता है, पुष्पा नहीं। तो अब यहाँ पर देखो ये ए आ गया, ए आ गया। अब इसके बाद में जो प्लस आया उसके बाद में या तो छोटा हुआ आएगा या बड़ा हुआ आएगा। अब इसके बाद में अपन ने मान लीजिए छोटा लिख लेते हैं और बचा हुआ शब्द को लिख लो पे हार और लिख देते हैं, तो क्या बन गया, उपहार बन गया। अब इसका मतलब बिल्कुल सही है, बड़ा ऊ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर अब जो विच्छेद है उसका संधि बनाएंगे। ये ए हो गया, पे में ए मिला हुआ है, इसके बाद में ये ऊ है, तो इन दोनों से क्या बन जाता है, इन दोनों से ओ बन जाता है। तो ओ बन जाता है, तो ओ की ऐसी मात्रा लगानी, कहाँ लगानी, प्लस से पहले जो वर्ण है वहां पर हम ओ की मात्रा लगा देंगे, पे है। तो अपन ने जो कहते हैं पुष्प लिख दिया, यहाँ पर ओ की मात्रा लगा दी और ये पे हार और लिख दिया, तो क्या बन गया, पुष्पोपहार बन गया। तो ऐसे इस प्रकार से अगर मान लो ये सूत्र याद है तो कैसे भी गलती नहीं होगी। आगे वाला उदाहरण ज्ञानोदय, तो हमको मालूम चलेगा भाई ओ की मात्रा आ गई, तो इसमें भी विच्छेद क्या हो जाएगा भाई, ज्ञान और प्लस हो गया उदय। देखो ओ की मात्रा थी, ने में क्या मिला हुआ है, ए, इसके बाद में आ गया ऊ, तो ए और ऊ से क्या बनेगा, ओ। ऐसी इस प्रकार से मात्रा लग जाती है। तो यानी कौन सी संधि होगी भाई, गुण संधि हो जाती है। अब देखो आगे आ जाता है सूर्योदय।
तो सूर्योदय में यहाँ पर देखो मालूम चल गया भाई ओ की मात्रा है, तो कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। तो हमने लिख लिया यहाँ पर, ये लिख दिया सूर्य, और उसके बाद में आ जाते हैं उदय हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ पर जैसे ए है ये में, इसके बाद में क्या आ गया? ओ आ गया। इन दोनों से क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। तो ऐसी इस प्रकार से ओ की मात्रा होती है, और प्लस से पहले ये है, ये में ऐसे ओ की मात्रा लगा देंगे। जैसे सूर्य ज्यों का त्यों लिख दिया, ये में कौन सी मात्रा? ओ की मात्रा लगा दी, और इसके बाद में द और ये लिख दिया, और पूरा का पूरा संधि शब्द बन गया। विच्छेद से संधि और संधि से विच्छेद बन जाता है। अब यहाँ पर हम ले लेते, जैसे आ गया गंगौर में आ गया, तो हमको मालूम चल गया भाई किसकी मात्रा? ओ की मात्रा। संधि कौन सी होगी भाई? गुण संधि होगी। तो हम देखो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर यानी संधि का विच्छेद कर लेते हैं, तो यानी इस प्रकार गंग नहीं होता है, क्या होता है? गंगा होता है। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया? आ गया। ऐसे अर्थ नहीं निकला तो अपन ने आ लगा दिया। दोनों में से जिसका अर्थ सटीक बैठता है वो लगा दीजिए। अब इसके बाद में हम यहाँ प्लस करेंगे। अब इसके बाद में बताओ जस्ट क्या बनेगा, यानी छोटा या बड़ा ऊ। तो देखो यहाँ बनेगा उर्मी। अब ध्यान दीजिए, उर्मी का अर्थ होता है लहर, तो लहर उठती है, उठता है भाई, लहर उठती है। इसका मतलब बड़ा ऊ की मात्रा आएगी। क्यों? जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं वहां हमेशा बड़ा का प्रयोग किया जाता है। विच्छेद जो करते हैं उसके बाद में भी ध्यान देना है और अंत में भी ध्यान देना है। ये हमको हमेशा, जो इससे पहले वाले जो वीडियो में मैंने आपको बताए थे भाई, पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग में, तो वो कभी भी गलत नहीं होने देती। अब यहाँ पर देखो विच्छेद आ गया, और इसके बाद में ये क्या था? बड़ा ऊ था। तो इन दोनों से क्या बन जाता है भाई? ओ बन जाता है। तो हमको संधि बनाते समय ऐसी मात्रा लगानी है। कहाँ लगानी है? प्लस से पहले जो भी वर्ण है, प्लस से पहले गा है, तो ये हमने लिख लिया गंगा। अब ध्यान दो, यहाँ पर किसकी मात्रा? ओ की मात्रा लगा दी, और इसके बाद में ये था और आधा जो का लगा दिया, तो बन गया गंगोर्मी। तो कैसे भी किसी प्रकार से कोई गलती नहीं होती है। अब यानी ये ए की मात्रा का ले लिया, ओ की मात्रा का। अब ले लेते हैं आर की ध्वनि का। आर की ध्वनि कहाँ होती है? प्लस से पहले या तो ए आएगा या आ, उसके बाद में री आता है, इनसे क्या बनता है? आर बनता है। तो यहाँ पर देखो जैसे संधि शब्द है, देखो सप्तऋषि, तय में क्या मिला हुआ है? ए है, और आधा रे, आर की ध्वनि आएगी। अपन समझ गए भाई गुण संधि है। अब इसका विच्छेद इसी के आधार पर होगा, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर, यानी जो आर की ध्वनि है उससे पहले वर्ण या शब्द उसको निकाल लिया, तो अपन ने निकाले यहाँ पर सप्त निकाल लिया। अब ये देखो सप्त में यहाँ तय में किसकी ध्वनि है? ए की ध्वनि है। अब इसके बाद में प्लस के बाद में क्या आएगा? ये री आएगा, तो अपन ने यहाँ पर लिख लिया री, और इसके बाद में स है, वो ज्यों का त्यों लिख लिया ऋषि। अब देखो विच्छेद का संधि बनाएंगे, तय में क्या मिला हुआ है? ए, और इसके बाद में ये क्या है? री है। तो इन दोनों से क्या बन जाता है भाई? आर बन जाता है। तो हमको आर की ध्वनि, यानी जो आर की ध्वनि की रे आधा है, तो यहाँ पर अब देखो सप्त ज्यों का त्यों लिख दिया, तय में क्या मिला हुआ? ए, और ये रे, तो रे आधा होता है। क्यों? अगर आधा रे के विशेषता ये होते, लिखते हैं बाद में बोलता है पहले, तो ये रे है वो यहाँ बोलेगा। तो अब अपन ने यानी आधा रे है तो आधा रे ऊपर लिखेगा, यहाँ ऋषि अपने आप ही आ गया, क्योंकि रे में ए मिला हुआ है, इसलिए रे इधर लिख दिया और सप्तऋषि बन गया। अब यहाँ देखो जैसे आ जाता है, आगे वाला आ जाता है भाई राज ऋषि, तो इसका विच्छेद क्या हो जाएगा? यानी विच्छेद होगा भाई राज और प्लस ऋषि। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इस वाले उदाहरण में आपको याद ध्यान देना है, अगर ऑब्जेक्ट टाइप में एवं में राज प्लस ऋषि भी आ जाता है और राजा प्लस ऋषि भी आ जाता है, दोनों आते हैं, तो आपको राज नहीं करना, राजा करना, क्योंकि राज यानी सरकार का कोई ऋषि नहीं होता, लेकिन राजाओं के ऋषि होते हैं। तो अभी यही बनेगा, जा में क्या मिला हुआ है? आ, और इधर को क्या है? री है। तो इन दोनों से क्या बन जाता है? यहाँ पर री बन जाता है। तो हमको अर की ध्वनि के माध्यम से बिल्कुल शुद्धिकरण अर जोड़ना है। अपने राज लिख दिया, जय में ए मिला हुआ है, और इसके बाद में ए तो अपन ने लिख दिया, आधा रे लिखेंगे तो आधा रे ऊपर हो गया, तो बन गया राजर्षि बन गया। अब यहाँ पर आगे वाला जो उदाहरण है वो आ जाता है ग्रीष्म ऋतु। ध्यान दीजिए, जैसे ये वाले उदाहरण तो फिर भी रटे हुए रहते हैं, लेकिन ये वाले उदाहरण है वो बहुत कम रटे हुए हैं। अब यहाँ पर देखो ग्रीष्म ऋतु आ गया, में क्या मिला हुआ है? ए, और आधा रे है, आर आ गया, तो समझ के भाई गुण संधि है। तो जो यहाँ पर आर की ध्वनि थी उससे पहले क्या बनता है? शब्द बनता है, तो शब्द बन गया भाई ग्रीष्म बन गया, ये अपन ने ग्रीष्म लिख लिया। इसके बाद में ये वाला आ गया
और प्लस के बाद में फिर री लिखेंगे तो अपन ने रे लिख दिया, और इसके बाद में तय है वो लिख दिया, क्योंकि रे हो जाता है साइलेंट हो जाता है। तो यानी में क्या मिला हुआ है, ए है, इसके बाद में ये क्या है, री है, और इसका हम फिर संधि बनाएंगे। तो यहाँ पर किसकी ध्वनि जोड़ दें, अर की ध्वनि जोड़ दें। तो ग्रीष्म में ज्यों का तो लिख दिया, और में क्या आ गया, ए आ गया, तो ए तो इधर आ ही गया। अब इसके बाद में जो तू शब्द है वहां रे जोड़ना है, आधा रे, तो ये हो गया ग्रीष्म ऋतु। अब यहाँ देखो आगे आ जाता है, आगे वाला उदाहरण है महर्षि। अब यहाँ पर हमेशा ध्यान देना, जय और है कहीं पर आ जाती है तो वहां प्लस से पहले हमेशा आ की मात्रा लगा देनी है। तो हमने लिख दिया, क्योंकि मह का अर्थ नहीं होता तो महा और धन हो गया, ऋषि हो गया, ऐसे इस प्रकार से कर दिया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, मान लीजिए कोई विच्छेद आ जाता है, जैसे आगा शीत और धन ऋतु आ गया, इस विच्छेद का संधि कैसे बनाएंगे। देखो तय में क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है, और इसके बाद में ये क्या है, री है, और इन दोनों को जोड़ा तब क्या बन गया, यहाँ पर अर बन गया। तो हमको अर जोड़ना है, तो देखो हम यानी शीत जाओ का तो लिख दीजिए, अपन ने लिख दिया शीत लिख दिया। अब तय में क्या मिल गया, ए आ गया, तो ये ए तो आ ही गया। इसके बाद में अपन को रे लिखना है, क्योंकि री का तो ये साइलेंट हो गया, तो हमने जो कहते तो लिख दिया पहले। अब हमको आधा रे और लिखना है रे, तो आधा रे हमेशा ऊपर आता है, तो ये शीतर तो होता है। ये जैसे क्या किया जाता है, ऐसे विच्छेद पूछे जाता है तो शुद्ध शब्द योग हो गया। अगर इसमें शीत ऋतु लिख देंगे तो बिल्कुल गलत हो जाता है। अब ऐसे ही देखो ये आ गया वसंत ऋतु आ गया, तो तय में क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है, इसके बाद में ये मिला हुआ है री, तो इन दोनों को अपन ने जोड़ा तो इससे क्या बन जाता है, इससे बन जाता है अर बन जाता है। तो हमको अर की ध्वनि को जोड़ना है, तो हमने जौकाते लिख दिया यानी वसंत लिख दिया, और इसके बाद में हम लिखेंगे तय में क्या मिला हुआ है, ए, तो यानी ये ए तो आ ही गया। अब अपन को अर जोड़ना है, तो देखो रे हमेशा आधा है, तो आधा रे हमेशा शब्द के ऊपर आता है, तो हमने जो ए और री से तो बन गया आर, क्योंकि ये रे है वो इस रे में बदल जाता है। अब इसके बाद में तू शब्द है, तो तू शब्द को और लिख लिया अपन ने, ये लिख लिया। अब यहाँ पर हमको ये जो रे था आधा वो जोड़ना है, तो कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। अब ये आधा रे कहाँ बोलेगा, यहाँ बोलेगा, तो अपने आप आएगा वसंत ऋतु हो गया। अगर हम इसको ऐसे इस प्रकार से लिखेंगे ना, जैसे आ जाता है बसंत और ऋतु लिखेंगे, तो बिल्कुल ये बिल्कुल शब्द है वो गलत हो जाएगा। क्यों, अलग अलग लिखने पर बिल्कुल गलत माना जाता है, तो क्योंकि संधि शब्द का विच्छेद, विच्छेद का संधि, तो विच्छेद में तो ये अलग अलग दिख रहा वसंत ऋतु, लेकिन अगर यहाँ पर वसंत और ये लिख दिया तो बिल्कुल गलत हो जाता है। तो ऐसे इस प्रकार से हमको ये ध्यान देना है। तो दोस्तों जब तक यानी ये छोटे जो सूत्र है इस प्रकार से इनको याद कर लीजिए। कहीं पर भी शब्द के ऊपर माथे पे एक चोटी आ जाती है, जैसे एक चोटी है ये वो ओ की एक चोटी है, वहां हमेशा गुण संधि होती है, और दो चोटी वाली आ जाती है वृद्धि संधि, वो अगले नेक्स्ट उसमें पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमेशा ये ध्यान देना, संधि शब्द में तो ये आ जाते हैं ए की मात्रा, ओ की मात्रा, आर की ध्वनि, वहां हमेशा गुण होती है। विच्छेद करेंगे तो ए बनता है इनके माध्यम से, ओ बनता है इनके माध्यम से, और आर बनता है इनके माध्यम से। ऐसे सूत्रों को याद रखिए, तो कभी भी आपके साथ में कंपटीशन एग्जाम में गलत नहीं होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस टॉपिक में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।